हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस परिवार में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसकी जो भौतिकी विज्ञान होती है उसमें जो आँख से संबंधित जो हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग माना जाता है। कि हमारे शरीर में जो लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, एक लाख 10,000 कोशिकाओं, जिन जिन पर 1 लाख कोशिकाओं पे काम कौन करता है? हमारी आँख। इसलिए हमारी आँख को शरीर का सबसे संवेदनशील भाग माना जाता है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो ध्यान में रखना। तो आँख एक कैमरा है एक तरह के। पहले तो ये साधारण बात कर लेंगे। आँख में जो उत्तल लेंस की बात ही कार्य होता है। आँख में जो प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल बोल देंगे और इंग्लिश में रेटिना बोल देंगे। अब इसकी जो देखने की न्यूनतम दूरी होती है, हम पढ़ते हैं तो इनके हमारी आंखों और पुस्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रकृति देखेंगे। प्रकृति जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है। तो ये वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा, है ना। अब ये कहाँ पर बनाएगा? यह मस्तिष्क से बनाएगा ना, उसकी सेरिब्रम। तभी तो सेरिब्रम को अगर उसका विकास अच्छे से हो जाए तब क्या बोलते हैं? मानव मस्तिष्क बुद्धिमान होता है इंसान। तब इसमें रोग की बात करेंगे, जैसे दूरदृष्टि रोग हुआ, निकटदृष्टि रोग हुआ, जरादृष्टि रोग हुआ और अबिंदुता हुआ, है ना। ये फिजिक्स में 4 प्रकार के रोग चलते हैं दोस्तों, जो कि आँख से संबंधित। अब आपको ऐसे ये तो याद हो जाएगी दूरदृष्टि रोग, यानी इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी जबकि पास की नहीं दिखाएगी। अब इसका नाम एक होता है हाइपर ओपिया। अब इसको ऐसे याद रखना, जो दूर दूर की बात करता है वो हाईपाई की बात करता है, तो हाइपर ओपिया इसका नाम हो गया। तो दूरदृष्टि रोग को दूसरे नाम से किस प्रकार से जानेंगे? ये नाम अधिकतर बार देता था तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि निकटदर्शी है या दूरदर्शी, तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। अब इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? इसमें 2 अक्षर आते हैं दूर में, तो इसमें कम अक्षर आएंगे जबकि अवतल लेंस में ज़्यादा आएंगे। तो इसमें क्या कम आ रहे हैं 3, तो इसमें क्या है? दूरदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब बात करेंगे इसके पास में स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है ना। अब इसमें पास की वस्तु तो क्या होगी? स्पष्ट दिखाई देगी जबकि दूर की स्पष्ट दिखाई देगी। अब लेंस ये उत्तल लेंस होता है दोस्तों, ये क्या अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा? ये इसकी विशेषता होगी। अब एग्जाम में आपको यही आएगा, इतना ही पूछेगा। बाद में निकटदर्शी दोष यानी मायोपिया बोलते हैं इस दोष को। अब देखना, वो एक सॉन्ग सुना होगा, पिया आओ तो मनडारी बात करे लिया करना बैठ कर। तो ये निकटदर्शी दोष, ये इसमें माया आएगी, है ना। मायो पिया, है ना। मारो पिया आओ तो मनडेरी करना बैठ कर बात करिया। तो निकटदर्शी दोष को क्या बोल देंगे? दूसरे नाम से मायोपिया दोष, है ना, मायोपिया। अब इसको आप भूलोगे नहीं। अब इसमें क्या है? इसमें अक्षर ज़्यादा है, उसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 4 हैं, तो ये 4 हैं, तो इसमें भी ज़्यादा आने चाहिए। तो ये क्या हुआ? इसमें क्या दूर में 2 आ रहे हैं, ये तो 1 बढ़ा के 3 अक्षर आए हैं उत्तल में, तो इसमें 1 बढ़ा के 4, तो अवतल लेंस इसमें काम में लेंगे या निवारण के लिए। अब ये अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है कौन? अवतल लेंस दोस्तों। अब क्या है इसमें दूर की जो निकट की वस्तु है वो सही दिखाई देगी जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसमें उल्टा होता है। इसमें जैसे निकटदर्शी दोष तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं, ऐसे, है ना। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, तो आंखों की रोशनी जो होती है उसमें क्या हमारी कॉर्निया भाग होता है, उसमें क्या कमजोरी होने लग जाए, तो वो क्या जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो नहीं बनता है ना, काम करना बंद कर देती है ना कोशिका। तो इसमें क्या ये आयु बढ़ने के साथ में होता है। इसमें क्या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे, जो दादाजी हमारे लगाते ना वो। अब क्या जो इसके नीचे वाला लेंस होगा वो उत्तल लेंस की कार्य करेगा, ऊपर वाला अवतल लेंस की तरह। अब जैसे दादाजी ऐसे अखबार पढ़ते हैं, तो नीचे क्या करते हैं? अखबार पढ़ने के लिए इस उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इसके लिए दूर की वस्तुएं होती है उसके देखने के लिए दादाजी इसमें काम लेंगे आपके अबिंदुता, है ना। अब इसमें क्या होगा दोस्तों?
इसमें आंखों की वक्रता यानी कॉर्निया में असममितता हो जाती है। अब इसमें क्या, इसमें बेलनाकार लेंस काम में लेंगे। क्या लेंगे? बेलनाकार लेंस काम में लेंगे। अब जो हमारे मस्तिष्क होता है, जो हम देखते हैं दृष्टि निर्बंधता, दृष्टि निर्बंधता, निर्भरता, ये क्या होता है दोस्तों? ये समझने की क्वेश्चन। यानी जो हम देखते हैं सुनते हैं तो 1/, इतने सेकंड तक हमारे शरीर में स्टोरेज होता है मस्तिष्क में। तो इसमें क्या है कि दृष्टि पटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क 1/16 सेकंड तक करता है। अर्थात किसी दृष्टि को, यानी किसी वस्तु पर दृष्टि हटा लें तो 1/16 सेकंड तक वो दिखाई देता है, यानी हमारी आंखों में होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेमाघर होते हैं, हमारे फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ 24 फ्रेम प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं, जिससे चलचित्र का एहसास होता है। जिससे तो आपको यही ध्यान में रखना, यही ठीक है। यानी इतने सेकंड तक प्रतिबिंब हमारे माइंड में बनता है। मान लो आपने कोई चीज़ देखी और वो कितने सेकंड तक आपके माइंड में बनेगी, वही क्या, दृष्टि निर्भरता। यह हमारे का क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स में हमारे क्या चलते हैं? रोग चलते हैं। दृष्टि रोग, दूरदृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, अबिंदुता, है ना, और जरा दृष्टि रोग, और यह निर्भरता। ये आपके रोग से क्वेश्चन एक बहुत बार पूछता है कि, और जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर, जिसे दृष्टि पटल बोलते हैं ना। तो ये आपका मोटा मोटा हो गया फिजिक्स से संबंधित रोग जो कि आँख से संबंधित है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कि जली हुई रोटी पे कोई घी नहीं लगाता, अपने चेहरे पे मुस्कान रखना, सब दिल लगाते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।